बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, 100 की मौत। एमईए ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराया। सावन के तीसरे सोमवार पर बिहार के हाजीपुर में बड़ा हादसा। हाई टेंशन तार की चपेट में आया डीजे। 8 कांवड़ियों की मौत, कई झुलसे। आगामी 24 घंटों में राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में कई जगह भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने जारी किया रेड अलर्ट। उदयपुर संभाग में भी भारी बारिश की संभावना। श्रावण का सोमवार आज शिवालयों में गूंज रहा हर हर महादेव का जयकारा। कल मनाई गई हरियाली अमावस्या। बिहार से मिल रही है बड़ी खबर, जहां करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई। हाजीपुर में सुल्तानपुर क्षेत्र की घटना है। हाई वोल्टेज तार से डीजे छूने की वजह से ये हादसा हुआ। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अभी फिलहाल 9 कांवड़ियों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। तो बिहार में करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई है। आज आपको बता दें सावन का तीसरा सोमवार, और आज तीसरे सोमवार पर बिहार के हाजीपुर के सुल्तानपुर क्षेत्र में 9 कांवड़ियों की मौत। हाई वोल्टेज तार से डीजे छूने की वजह से ये हादसा हुआ, जिससे करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई है। कई घायल हैं, यानी झुलसे हुए हैं। फिलहाल अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो बिहार के हाजीपुर में जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं का ये वाहन, जो कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के लिए गांव वालों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, और जब एसडीएम और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि यह हादसा हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाना इलाके के सुल्तानपुर में हुआ है। यहां सावन के महीने में गांव के लड़के हर सोमवार को पास के ही हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए जाते थे। रविवार की रात को भी लड़के जलाभिषेक के लिए निकले थे। इन लड़कों ने यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर डीजे का भी इंतजाम किया था। इस गांव की सड़क खराब होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के ऊपर से ही गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, और करंट लगने की वजह से ट्रॉली पर सवार लड़के झुलस गए। तो कई अफरा तफरी के दौरान करंट की चपेट में आ गए, और इसकी वजह से घटनास्थल पर ही 8-9 कांवड़ियों की अभी तक मौत हो गई है। वही माना जा रहा है, आशंका है कि जो संख्या है मृतकों की और बढ़ सकती है। इस हादसे की खबर होते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और बवाल पर उतर आए। स्थानीय लोगों का आरोप था कि बिजली विभाग की लापरवाही हादसे की वजह बनी, और हादसे के बाद लगातार सूचना देने के बाद भी बिजली विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया और न ही समय पर बिजली काटी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद भी देर रात तक मृतकों के शव मौके पर ही पड़े रहे। गांव के ही रहने वाले धर्मेंद्र कुमार पासवान ने बताया कि जब ये घटना हुई उसके बाद हमने एरिया के बिजली कर्मियों को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को बताइए। वहीं वैशाली के प्रभारी एसपी ने बताया कि ये लोग डीजे लेकर बाबा धाम जा रहे थे, जो कि 11,000 की हाई टेंशन
तार की चपेट में आ गए, जिसमें अभी तक 9 कांवड़ियों की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि बिहार के हाजीपुर में आज ये सावन के तीसरे सोमवार पर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां कांवड़िए जिनकी करंट के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी सामने आई कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर डीजे था और वो डीजे करंट के तार की चपेट में आया, जिसकी वजह से करंट फैलने से अभी तक जो संख्या है कांवड़ियों की वो 9 हो गई, यानी 9 कांवड़ियों की हादसे में मौत हो गई है। और आशंका ये भी जताई जा रही है कि संख्या अभी और बढ़ सकती, क्योंकि कई कांवड़िए जो कि झुलस गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ा हादसा कांवड़ियों की मौत का बिहार के हाजीपुर में सुल्तानपुर क्षेत्र की ये घटना है। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, जहां गांव वालों ने काफी हंगामा कर दिया। गांव वालों का ये कहना था कि वक्त पर जानकारी दी गई, बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। उन्होंने वक्त पर बिजली भी नहीं काटी, जिसके चलते ये तमाम जो कांवड़िए हैं वो करंट की चपेट में आ गए और हाई वोल्टेज तार डीजे से छुआ, जिसकी वजह से पूरी ट्रॉली में करंट फैल गया। ये सर बहुत दर्दनाक घटना है, ये मतलब असहनीय है। और हमारे जैसे कुछ लड़का लोग टोली में काम करता है, 8 से 10 लड़का था, लेकिन उसमें 4-5 लड़का था काम करने वाला, और 4-5 लड़का जो बचाने गया उसमें, वो भी मतलब उसको भी करंट लग गया और सारे लोगों का मौत हो गया। क्या सर? ट्रॉली लेके कहाँ से? ट्रॉली लेकर के गांव से अब कहाँ जा रहा था वो हमको नहीं मालूम है। किस गाँव से? सुल्तानपुर। सभी एक ही गाँव के? जी जी। कितने लोग की उम्र सबके? सबका उम्र है वही लगभग में 15-16 बरस, 18 बरस, और 1-2 का 20-25 बरस है। बहुत दर्दनाक घटना है। पूरा कितने लोगों की मौत तो सर 10 आदमी का हो गया। नहीं, 10 आदमी। 8 को तो वहाँ था, 2 को यहाँ हॉस्पिटल में गए। जी 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 10 लोग। सुजीत पासवान, सुल्तानपुर पंचायत समिति सदस्य। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ सर। इंडस्ट्रियल थाना अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में कमरिया लोग जा रहे थे डीजे लेकर। डीजे काफी ऊंचा था और वहां पर 11,000 वोल्ट तार जा रही, उसमें सट गया है। सटने के कारण 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मृतक लोगों का पोस्टमार्टम हम लोग करा रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। सर कुछ मांग रहे हो कि वहाँ पे लोग कर रहे थे? प्रशासन, जिला प्रशासन देख रहा है, जो भी उचित होगा कार्रवाई होगी। सर अभी भी काफी सारे डीजे हैं जो ऊंचे हैं, लंबे, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बार फिर से हिंसा की खबर सामने आई है। रविवार को बांग्लादेश में भड़की हिंसा में अभी तक 100 से अधिक लोगों की मौत की जानकारी है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। यहां छात्र प्रदर्शनकारी, पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। सरकार ने रविवार शाम को 6 बजे से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर दी। आपको बता दें, पिछले महीने शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पहली बार सरकार ने ये कदम उठाया है। बांग्लादेश में छात्र सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर 1 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के इस आंदोलन में पहले भी हिंसा भड़क चुकी है और अब तक देश भर में कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विरोध प्रदर्शनों का केंद्र राजधानी ढाका रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार रविवार को प्रदर्शनकारियों की भीड़ लाठी वगैरह लेकर पहुंची थी। ढाका के बीच स्थित शाहबाग चौराहे पर यह भीड़ जमा हुई तो पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इसके अलावा कई स्थानों और प्रमुख शहरों में भी सड़क पर प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों में आमना सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख राजमार्गों को ब्लॉक कर दिया। पुलिस के साथ साथ इस झड़प में सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थक भी थे, जिनसे प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हुआ।
प्रदर्शनकारियों में छात्रों के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित कुछ समूह भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने टैक्स और बिल भुगतान नहीं करने की अपील की, साथ ही रविवार को काम पर नहीं जाने की अपील भी की थी। प्रदर्शनकारियों ने खुले कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर भी हमला कर दिया, जिसमें ढाका के शाहबाग इलाके में एक अस्पताल, बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी भी शामिल रहे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि ढाका के उत्तरा इलाके में कुछ कच्चे बम विस्फोट किए गए और गोलियों की आवाजें भी सुनी गई। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। सरकार ने हिंसा भड़काने के लिए विपक्षी दलों और अब प्रतिबंधित दक्षिणपंथी जमाते इस्लामी पार्टी और उनकी छात्र शाखाओं को दोषी ठहराया है। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के बाद शेख हसीना ने आरोप लगाया कि जो लोग अभी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने देशवासियों से आतंकवादियों को सख्ती से दबाने की अपील की। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए भारत सरकार ने भी भारतीय नागरिकों को पड़ोसी देश की यात्रा नहीं करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मौजूदा दौर में बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और अपने आपातकालीन फोन नंबरों के माध्यम से ढाका में भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जहां पुरुष हॉकी में भारत ने ब्रिटेन को हराया, पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी। वही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। तो बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक 2024 जहां पुरुष हॉकी में भारत ने ब्रिटेन को हराया, पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से भारत ने ब्रिटेन को शिकस्त दी है और भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम की सेमीफाइनल में एंट्री। पुरुष हॉकी में भारत ने ब्रिटेन को हराया, पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कल यादगार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को शूटआउट में 4-2 से हराया। 60 मिनट तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं, जिसके बाद शूटआउट का सहारा लिया गया। शूटआउट में पीआर श्रीजेश ने 2 बेहतरीन बचाव करके भारत को जीत दिलाई। भारत का अब सेमीफाइनल नीदरलैंड्स और जर्मनी के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। भारतीय टीम के लिए ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि 43 मिनट तक भारत 10 खिलाड़ियों के साथ खेला। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन गोल नहीं हो सकता। खेल के चौथे मिनट में ही ब्रिटेन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जो भारतीय टीम ने नाकाम कर दिया। फिर कुछ सेकंड बाद ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन अमित रोहिदास ने शानदार ब्लॉक करके भारत को बचाया। ब्रिटेन को इसके बाद गोल करने के 2 और मौके मिले, लेकिन भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने शानदार बचाव किए। मैच के 17वें मिनट में भारतीय खिलाड़ी अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिला, यानी बाकी के 43 मिनट भारतीय टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेली। अमित की स्टिक विल कैलन के चेहरे पर लगी थी। ऐसे में अंपायर का मानना था कि अमित ने ये जानबूझकर किया है और अमित को रेड कार्ड दिखा दिया, लेकिन भारतीय हॉकी टीम ने रेड कार्ड के बावजूद धांसू वापसी की और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने खेल के 22वें मिनट में गोल करके भारत को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन ने जल्द ही वापसी कर ली और मैच के अंत तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। फिर शूटआउट का सहारा लिया गया, जिसमें भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हरा दिया। 10 खिलाड़ियों ने काम किया है और ऐतिहासिक जीत रहा है कि 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना, मुझे मालूम है, मैं खिलाड़ी हूं, 10 खिलाड़ियों के साथ 45 मिनट्स खेलना काफी मुश्किल की बात है, लेकिन सब खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है। डिफेंसिव हॉकी, असली हॉकी उन्होंने दिखाई है और सीरियसली खेल के दौरान भी कई सारे इंपॉर्टेंट शॉट उन्होंने रोके हैं, कई सारे क्रूशियल शॉट उन्होंने रोके हैं। हम अटैक कर नहीं पाए हैं क्योंकि 10 खिलाड़ी के साथ हमें मालूम है कि हम बार बार अटैक कर ही नहीं सकते। अटैक कर रहे हैं तो रॉन्ग पास होना ही है, मिस होना ही है और दोबारा हम काउंटर डिफेंस हम करना कभी मुश्किल हो जाए कई बार। सो खिलाड़ियों ने जो डिफेंसिव मॉडल जो अपनाया, बहुत सही तरीके से अपनाया और सभी खिलाड़ी ने डिफेंस मोड में 25 तक आ रहे थे, 16 तक आ रहे थे और डिफेंस कैसे रोका जाए और एंड हुइसिल तक सबने संभाल के रखा और जब एंड हुइसिल बजा तभी जाके मुझे भी राहत आई। देखिए मैच के दौरान भी कई इंपॉर्टेंट सेव उन्होंने किया,
शूट आउट में भी उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस के साथ जो प्लेयर हैं जो शूट कर रहे थे उनको कितना कॉन्फिडेंस के साथ रोकने की कोशिश किया। उसके साथ साथ इतना ही नहीं, पास्ट में कई सारे मैचेस हमने देखे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने शानदार सेव किए हैं। लास्ट ओलंपिक्स के बात करें, एशियन गेम्स के बात करें, चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, एशिया कप की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट मैच में उन्हें बहुत शानदार सेव किया था। मैं तो आज यही कह रहा हूं कि आज इंडियन हॉकी का गॉड है श्रीजेश। बिल्कुल। और अब आप कुछ अपील करेंगे उस अनफॉर्चुनेट जो अंपायरिंग हुई है आज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, भले ही भारत जीत गया, लेकिन अगर ऐसा होता तो कुछ देखिए इधर अलग आज के अंपायरिंग क्वार्टर फाइनल मैच ओलंपिक्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशल इंडियन और किसी टीम के लिए उस तरह डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। और हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं इस तरीके से एम्पायर फ्यूचर में, क्योंकि सोच समझ के डिसीजन लेनी है, क्योंकि इस लेवल मैच में आप कई बार आप गलत एम्पायरिंग कर देने से प्लेयरों पे असर होता है, खिलाड़ियों पे असर होता है, जो कि डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि पूरे भारत में इस वक्त मानसून मेहरबान है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा सहित देश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल रही है। उधर दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन इलाके में बादल फटा और इसमें कई घर और गाड़ियां दब गईं। मलबा भर जाने के कारण श्रीनगर नेशनल हाईवे और श्रीनगर कारगिल रोड बंद है। कवचरवान, चेरवा और पडवल गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अभी किसी भी जनहानि की हालांकि कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ आईएमडी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। इस वजह से 10 बड़े डैम फुल हो गए हैं। राज्य में 21 जून को मानसून की एंट्री के बाद से अब तक 58% यानी 21.6 इंच बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से 2.6 इंच ज्यादा है। राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक 21% ज्यादा बरसात हो चुकी है। राज्य में आमतौर पर 1 जून से 3 अगस्त तक 231.3 मिलीमीटर औसत बरसात होती है। सावन के तीसरे सोमवार का व्रत आज 5 अगस्त को रखा जा रहा है। सावन के सभी सोमवार बेहद खास माने जाते हैं। शिवजी सृष्टि के तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं। शिवजी स्वयं त्रिनेत्रधारी भी हैं। साथ ही शिवजी की उपासना भी मूल रूप से 3 स्वरूपों में ही की जाती है। तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन का तीसरा सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन तीनों स्वरूपों की उपासना करके सावन के तीसरे सोमवार को मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। शिवजी के इन स्वरूपों की उपासना अगर प्रदोष काल में करें तो सर्वोत्तम होगा। प्रमुख शिवालयों में बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्त भोर पहर से मंदिर पहुंचे हैं। बोल बम बोल के जयकारों के बीच भक्तों ने बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया। बाबा आनंदेश्वर मंदिर के साथ जागेश्वर मंदिर, सिद्धिनाथ मंदिर, वनखंडेश्वर सहित अन्य शिवालयों में भी महादेव के जलाभिषेक के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे। भक्तों ने महादेव पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित कर भक्त सुख, समृद्धि और परिवार कल्याण की प्रार्थना की। मंगला आरती के बाद भक्तों ने बेलपत्र, पुष्प और गंगा जल से महादेव का अभिषेक कर सुख समृद्धि की प्रार्थना की। परमठ मंदिर में जूना अखाड़ा ने की ओर से श्रावण मास के प्रथम दिन महादेव का महाकाल के रूप में श्रृंगार किया गया।